बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बजट 2026-2027 पे हम कुछ दिनों से बात कर रहे हैं। आज की वीडियो में भी कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन है, कुछ गुज़ारिशात हैं और उसके बाद हम बात करेंगे डीएचए लाहौर की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। जैसे कि गुज़िश्ता वीडियो में मैंने गुजारिश की थी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 12 मार्च को एक नोटिफिकेशन इशू किया है, जिसके तहत बैंक लोन दे रहे हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए, घर तामीर करने के लिए, घरों के रेनोवेशन के लिए, नया घर बनाने के लिए या घर ख़रीदने के लिए। उसकी एक लिमिट मुकर्रर की है गवर्नमेंट ने, जो कि है 1 करोड़ रुपया, और इसकी जो मुद्दत है वो 20 साल तक की है, यानी 10 साल से लेकर 20 साल तक आपने उसको पे ऑफ करना है। इसके ऊपर 5% इंटरेस्ट जो है वो आम लोगों के लिए है, और बाकी का जो इंटरेस्ट है वो गवर्नमेंट बेयर करेगी बैंकों को। इस तरह से उन्होंने कंस्ट्रक्शन पे सब्सिडी दी है, जो कि अच्छी बात है। कुछ मज़ीद गुज़ारिशात हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मेरी अपील है कि ये जो रियल एस्टेट सेक्टर है, ये पाकिस्तान में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। अगर आप इसके ऊपर थोड़ा इसके अदाद-ओ-शुमार देखें तो कुछ नहीं करोड़ों लोगों का जो रोज़गार है वो इस इंडस्ट्री से डायरेक्टली इनडायरेक्टली वाबस्ता है। जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, जब ये चलती है तो इसके साथ साथ तकरीबन 60 से 70 के करीब इंडस्ट्रीज़ हैं, वो इसके साथ चलती हैं, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट इसमें क्रिएट होता है। इसकी बेस क्या है कंस्ट्रक्शन की? इसकी बेस लाइन है प्लॉट या लैंड। जब प्लॉट बिकेंगे तो उसके बाद इसके ऊपर घर भी बनेंगे, इंडस्ट्री भी चलेगी, लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मेरी ये गुजारिश है, ये मेरी ये अपील है कि इससे वाबस्ता लोग पिछले 2 से 3 साल हो गए हैं, सख्त परेशानी में मुब्तला है। कई लोगों के चूल्हे बुझ चुके हैं, रोज़गार ख़त्म हो चुका है। बराए मेहरबानी इसके ऊपर मज़ीद इस तरह के इक़दामात उठाने की ज़रूरत है, जिस तरह के आपने ये सब्सिडी दी है कंस्ट्रक्शन के ऊपर। मेरी ये गुजारिश है कि आने वाले बजट में 7E को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए, और जो 236C है उसकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, जो कि 4.5% है, और उसके साथ साथ फेयर मार्केट वैल्यू भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अगर हम 3 साल का मुवाजना करें इस साल के साथ, तो ये जो 236C है कैपिटल गेन टैक्स, वो 1.5% से 4.5% हो गया है। जबकि फेयर मार्केट वैल्यू अगर एक प्लॉट की 3 साल पहले 1 करोड़ थी तो वो 2 करोड़ हो चुकी है, यानी कम से कम कोई 4 से 5 गुना टैक्स में इजाफा हो चुका है। इसी तरह 236K जो परचेज़र पे करता है उसकी वैल्यू भी बढ़ गई है। उसके साथ साथ जब प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं आप स्टैम्प ड्यूटी भी पे करते हैं, वो भी आज से 1 साल पहले 1% थी, अब 2% है। उसके साथ साथ उसकी जो डीसी रेट की वैल्यू है वो भी डबल हो गई है, यानी वो भी कुछ 4 से 5 गुना बढ़ चुकी है। इनके ऊपर सोचने की, इनको देखने की ज़रूरत है। मेरी हुकाम बाला से ये गुजारिश है कि इस इशू को एड्रेस करें, ताकि हमारी ये जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है ये चलती रहे, लोगों का रोज़गार चलता रहे, और साथ साथ इंडस्ट्री भी चलती रहे। अदरवाइज़ अब हमारे पास इंडस्ट्री की जो तादाद है वो बहुत कम हो चुकी है। यहाँ तक कि हमारे पास बाज़ का जो बिजली है वो सरप्लस में मौजूद होती है, देने के लिए हमारे पास इंडस्ट्री इस पोजीशन में मौजूद नहीं है कि सारी बिजली वापडा उनको बेच सके। इस तरह से बहुत सारे सेक्टर रियल एस्टेट से मुंसलिक हैं। आपसे गुजारिश है कि इसके बारे में सोचिए, इसको बेहतर से बेहतर करने की ज़रूरत है। यहाँ पे एक अहम पॉइंट और है कि पाकिस्तान में, स्पेशली लाहौर में, इस वक्त हाउसिंग में बहुत ज़्यादा हम डेफिसिट का शिकार हैं। जितनी आबादी है यहाँ पे पंजाब की, स्पेशली लाहौर की, उस तरह से हाउसिंग सेक्टर नहीं बढ़ रहा, यानी घर उतनी तादाद में नहीं बढ़ रहे। इसलिए इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। इस वक्त एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक हम 30 से 40% शॉर्टफॉल का शिकार हैं। जब ये शॉर्टफॉल कम होगा, एक तो लोगों को सहूलत मिलेगी घर बनाने की, दूसरा बेपनाह इंडस्ट्री चलेगी और लोगों को रोज़गार मिलेगा। मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक सजेशन है कि ये जो टैक्सेस हैं FBR के और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के, उनकी एक वैल्यू फिक्स कर दी जाए। लाइक आप 1% कैपिटल गेन टैक्स लगा दें, 1% परचेज़र का टैक्स लगा दें, जो कि 236K है, इसको फिक्स कर दें। फेयर मार्केट वैल्यूज़ जो है ना, इनको ना बढ़ाया जाए, इनको अपनी सतह पर बरकरार रखा जाए, बल्कि बहुत सारी जगहों पे फेयर मार्केट वैल्यू मार्केट रेट से डबल है, जो पिछले साल का टेबल है, उसको भी एड्रेस करने की ज़रूरत है।
कि जो आपका एक्चुअल रेट है, मार्केट रेट है, उसका 50 से 75% फेयर मार्केट रेट होना चाहिए, उसके ऊपर टैक्सेशन हो, फेडरल गवर्नमेंट की भी और पंजाब गवर्नमेंट की भी। ये वाले इकदाम लेने से इंशाल्लाह ताला ये इंडस्ट्री बूम पकड़ेगी, गवर्नमेंट के रेवेन्यू में बेपनाह इजाफा होगा और लोगों को भी फ़ायदा पहुंचेगा। अब मैं बात करता हूं डीएचए लाहौर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। डीएचए लाहौर के आला हुकाम से मेरी गुजारिश है कि जो डीएचए लाहौर की प्रॉपर्टीज़ लोग ख़रीदते हैं, उनके ऊपर इस तादाद में टैक्सेस नहीं होने चाहिए। उसकी एक बड़ी अहम रीज़न मैं आपको देने जा रहा हूँ। डीएचए लाहौर की जितनी डेवलपमेंट होती है, मेंटेनेंस होती है, या जितना अखराजात होते हैं इसके ऊपर, वो सारे का सारा डीएचए लाहौर बेयर करता है मेंबर से कलेक्ट करके। इसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या फेडरल गवर्नमेंट का इसकी डेवलपमेंट में, इसकी मेंटेनेंस में कोई किसी किस्म का अमल दखल नहीं है। तो इसलिए एक मिनिमम सा टैक्स आप गवर्नमेंट से गुजारिश करें कि डीएचए की प्रॉपर्टी की सेल परचेज पे होना चाहिए, ताकि डीएचए लाहौर की प्रॉपर्टीज़ फलती फूलती रहे, लोगों को रोज़गार मिलता रहे। और हाँ, डीएचए लाहौर की प्रॉपर्टीज़ का पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट में बहुत बड़ा हिस्सा है। स्पेशली जितनी भी आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है, रेमिटेंस आती है, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ खरीदते हैं, उसमें से 90% लोग डीएचए को तरजीह देते हैं। इस तरह से हमारा जो मसला है, जिसके लिए हमें लोन्स लेने पड़ते हैं, आईएमएफ के पास बार बार जाना पड़ता है, वो मसला भी हल हो जाएगा कि रियल एस्टेट में एक बल्क अमाउंट में इन्वेस्टमेंट बाहर से आएगी, ख़ास तौर पे डीएचए लाहौर की प्रॉपर्टी में। तो मेरी ये गुजारिश है डीएचए लाहौर के आला हुकाम से कि प्लीज़ इस इशू को एड्रेस करें, गवर्नमेंट के साथ बात करें और टैक्सेस में वाज़ेह कमी करवाएं, ताकि डीएचए लाहौर के जो ख़रीदार हैं, जो मेंबर हैं, जो रिहायशी हैं, उनको फ़ायदा पहुँचे। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मेरी इन गुज़ारिशात पर ज़रूर सोचा जाएगा और इंशाल्लाह ताला इस तरह हम बेहतरी की तरफ बढ़ेंगे। शुक्रिया।